हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वही खबर कैथल से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि इस दौरान बीते रोज कई घोटाले प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए हैं। कैथल में इसी को लेकर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार पर घोटालों के आरोप लगाते हुए लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुदीप सुरजेवाला, पूर्व संसदीय सचिव दिलूराम बाजीगर, पूर्व मंत्री सुल्तान जडौला और पुंडरी से कांग्रेस प्रत्याशी शक्ति भाड़ा ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की यह मांग है कि इन घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जानी चाहिए। ये भी कुछ बदमाश किस्म के लड़के नया शुगर मिल के पास कुछ वारदात करने की फिराक में घूम रहे हैं, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर गोवर्धन जी ने अपनी रेडिंग टीम तैयार करवाई अच्छी मजबूत, जिन्होंने सतर्कता दिखाते हुए इन 4 बदमाशों को अरेस्ट किया है और उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो 14 मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा किया है। तो चोरी की ये घटना यहां देखने को मिली है। दरअसल आए दिनों रोहतक जिले में लगातार जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं, उसमें मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों के मामले में पुलिस के एवीटी स्टाफ को कामयाबी मिली है और मोटरसाइकिल चुराने वाले इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे पूछताछ में 14 मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदातों का खुलासा हुआ, जिनसे 8 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई हैं। फिलहाल इन युवकों से पूछताछ की जा रही है और बाकी बची हुई मोटरसाइकिल को भी जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर के तैयारियां जिला स्तर पर की जा रही हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी की जा रही हैं और इसी को लेकर के फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने जिले की पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत दी है, जिसके चलते हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अपनी गाड़ी में अवैध शराब और हथियार लेकर ना जा सके। हार्डवेयर चौक पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर रोशन लाल ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश के चलते स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हर वाहन की गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही गाड़ियों पर लगी ब्लैक स्क्रीन को उतरवाकर उनके चालान भी किए जा रहे हैं। तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमारे आला अधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया है कि हर गाड़ी की सघनता से जांच हो और जो विदाउट हेलमेट हो या विदाउट सीट बेल्ट हो उनका भी चालान किया जाए और इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर सभी गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है और चालान भी की जा रही है। तो ब्लैक स्क्रीन गाड़ियों के चालान किए गए हैं और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ तैयारियां स्वतंत्रता दिवस के लिए की जा रही हैं। उससे पहले की जो तैयारियां हैं उनको पुख्ता किया जा रहा है, बारीकी से चेकिंग की जा रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। वहीं स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और इसको लेकर के रिहर्सल भी की जा रही है। दरअसल देवीलाल स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल करवाई गई। इस दौरान गोहाना के तहसीलदार रोशन लाल ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। रिहर्सल के दौरान गोहाना के नायब तहसीलदार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस साल कोविड-19 को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा।
इस बार प्रोग्राम 1 से 1.5 घंटे का ही रहेगा। राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम समाप्त। 15 अगस्त के एवज में फाइनल रिहर्सल कराई गई है, जिसमें टुकड़ियां पुलिस की थी, एनसीसी वगैरह स्काउट्स की थी। उन्होंने अपना परेड करके फाइनल किया है इनका। और कोविड को देखते हुए अदर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे और इसकी मुख्य अध्यक्षता माननीय हमारे उपमंडलाधीश गोहाना करेंगे। आज फाइनल रिहर्सल थी, क्योंकि अब की बार कोविड के कारण कल्चरल एक्टिविटीज़ न करवाने का एक होम मिनिस्ट्री के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। उन्हीं को फॉलोअप करते हुए केवल नेशनल फ्लैग है उसको अनगल किया जाएगा और हमारे उपमंडल अधिकारी नागरिक श्री आशीष जी वशिष्ठ जो गोहाना के एसडीएम हैं वो मुख्य अतिथि होंगे। और आज गोहाना के तहसीलदार साहब ने इस परेड का निरीक्षण किया। और कुछ इसी रूप में तैयारियां सिरसा में भी देखने को मिली, जहां पर 15 अगस्त की तैयारियों और 15 अगस्त के समारोह को लेकर के तैयारियां पूर्ण रूप से की जा रही हैं और बाकायदा एहतियात के तौर पर ध्यान भी रखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस रिहर्सल में उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर पुलिसकर्मियों, होमगार्ड, स्काउट की टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया और मार्च पास्ट किया। तो 15 अगस्त के लिए पूरी फाइनल ड्रेस रिहर्सल की गई है, जिसके अंदर पूर्ण तैयारियां थी और 15 अगस्त को बड़ी ही खुशी के साथ और बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। कोविड के चलते हुए एक तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, मास्क के साथ ही सब लोग आएंगे, एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा अब की बार परेड करवाई जा रही है और मुख्य अतिथि जो है अपना संबोधन करेंगे। इसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, जो पीटी शो थे या अन्य तरह की कार्रवाई इसमें होती थी, वो अब की बार नहीं की जाएगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में अस्पतालों के भीतर और कोविड वार्ड के अंदर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही थी, वो सभी के साथ सार्वजनिक की गई। लेकिन उन तस्वीरों के सार्वजनिक होने के साथ साथ अस्पतालों के भीतर की असल सच्चाई सामने आने लगी। लेकिन ऐसी ही एक तस्वीर फतेहाबाद से भी देखने को मिल रही है, जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने वीडियो जारी कर अपना दर्द बयां किया। दरअसल कोरोना पॉजिटिव मरीज जय किशन ने वीडियो में बताया है कि कोरोना मरीजों को खाने के लिए बासी रोटियां भेजी जा रही हैं। जय किशन को 8 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अग्रवाल धर्मशाला में क्वारंटीन किया गया था। वहीं जय किशन के परिवार के लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें घर पर ही क्वारंटीन किया गया। जय किशन के परिजनों का भी कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सिर्फ दवाई देकर चले जाते हैं। मैंने खुद आज स्वयं राउंड लिया है अग्रवाल धर्मशाला का और मैं हर मरीज के पास आज जाकर आया हूं और मैंने हर मरीज से खाने के बारे में पूछा है, तो किसी भी एक मरीज को छोड़कर किसी भी मरीज को खाने के बारे में कोई मतलब कि बताया कि खाना अच्छा है, खराब खाना किसी ने नहीं बताया। तो इससे मुझे पता चला कि हो सकता है किसी ने गलती से एक मरीज को खाना बासी रोटी चली गई होगी, क्योंकि मरीज भी झूठ नहीं बोल सकता, हमें उसकी भी बात माननी पड़ेगी। वहीं कोरोना मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर भी देखने को मिल रही है और वो क्या है वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। दरअसल बहुत सारे मरीजों की तरफ से कुछ शिकायतें देखने को मिल रही थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आखिर कब तक ये कोरोना की वैक्सीन तैयार हो सकती है। लेकिन ऐसे में अलग अलग रिसर्च की जा रही थी और अब ये सामने आया है कि प्लाज्मा बैंक की जो व्यवस्था है अगर वो हो जाए तो उससे काफी हद तक आसान हो जाएगी कोरोना से ये जंग। और इसी को लेकर के करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक की स्थापना हो चुकी है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मेडिकल कॉलेज जाकर प्लाज्मा बैंक की ओपनिंग की और प्लाज्मा के प्रथम दाता श्रवण बटला को
बधाई देने के साथ साथ उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं कोरोना का कहर अभी भी कम नहीं हुआ है। लगातार कोरोना की वजह से अब भी कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इसका असर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है। दरअसल पानीपत जिले में कोरोना के चलते बीते 12 दिनों में 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लगातार खतरनाक होते जा रहे कोरोना से पानीपत जिले में अब तक कुल 30 लोगों की मौत हो चुकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा ने बताया कि पानीपत में 82 नए पॉजिटिव केस मिले और 3 लोगों की मौत हुई है, जिससे पानीपत जिले में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 30 तक पहुंच चुका है। आज जिला पानीपत में 82 केस पॉजिटिव निकले कोरोना पॉजिटिव। उनमें से जो है अब जो टोटल केस हमारे 1923 हो गए और उनमें से 666 केस एक्टिव हैं और 1227 केस रिकवर हो चुके हैं। वहीं प्रशासन के कई विभाग ऐसे कई लोगों की पहचान करने में जुटे रहते हैं और उनका काम यही है कि वो ये देखें कि कौन ऐसे शख्स हैं जिनकी आईटीआर सही रूप में फाइल नहीं हो रही है या फिर वो किसी भी रूप में सरकार को धोखा दे रहे हैं। और इसी को लेकर के गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 5 के फ्लैट नंबर N202 पार्क प्लेस में देर रात तक इनकम टैक्स की रेड जारी रही। यहां आपको बता दें कि 11 अगस्त की सुबह से ही इनकम टैक्स की टीम की रेड इस फ्लैट में चल रही थी। बताया जा रहा है कि जिस फ्लैट में रेड चल रही है वो तिब्बत के रहने वाले 40 वर्षीय शख्स लुओ सांका है। हालांकि अभी रेड के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराध की एक बहुत बड़ी वजह बदलता हुआ परिवेश भी है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन पहले के मुकाबले और भी ज्यादा सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। कई बार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार पर भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे में एफआईआर ज्यादा रूप में दर्ज होना ये एक इसके पीछे बड़ा कारण माना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनीपत की सीआईए पुलिस ने 2 मोस्ट वांटेड आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा आरोपी सही सलामत पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों पर करीब आधा दर्जन वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। इनमें से पुलिस ने एक आरोपी पर 25,000 रुपए का नगद इनाम भी घोषित किया हुआ था। वहीं रेवाड़ी में आवारा पशुओं की खबर कई बार हमने इससे पहले भी आप तक पहुंचाई है, आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं, लेकिन ऐसा ही एक बार फिर से मामला सामने आया है जहां पर आवारा पशुओं का आतंक अपने चरम पर नजर आता है। दो सांडों की लड़ाई की चपेट में आने की वजह से एक स्कूटी सवार की इस दौरान मौत हो गई। घटना रेवाड़ी के बाजार ठटेरा चौक की है, जहां 2 सांडों की लड़ाई में एक युवक की जान चली गई। ये पूरा मामला बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार युवक अपने घर से दुकान की तरफ जा रहा था कि तभी पुरानी तहसील की तरफ से 2 सांड लड़ते हुए आए और जिसकी चपेट में युवक आ गया। ऐसा है, ठटेरा चौक के ऊपर 2 सांड बहुत तेजी से भागते हुए आ रहे थे और आपस में लड़ते हुए आ रहे थे और उसकी चपेट में ये मेरा भाई जो मेरी बुआ जी का लड़का है ये चपेट में आ गया और इसको नीचे गिर करके वो सांड इसके सिर के ऊपर पैर रखा, उसकी छाती के ऊपर पैर रखा और उसके बाद यानी कि वहाँ पर प्रत्यक्ष भी बहुत लोग थे। उसके बाद यानी कि इसके सिर से बहुत खून आया और खून आने के बाद ये बिल्कुल बेहोश हो गया।
अपनी दुकान से सकुटी को आया था, जो मेहरवाड़ा में कास्तवाड़ा में पहुंचते समय खतेरा चौक पर दो अंकल थे जो आपस में लड़ रहे थे, उन्हें टक्कर मारी, जिससे टक्कर मारने से संजय कुमार की मौत हो गई। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।